नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। यूपी तक के पहले मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बताते हैं वो खबरें जो बनी हैं तमाम अखबारों की हेडलाइंस। तो शुरुआत उस खबर से जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया। संभल हिंसा में न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और जो रिपोर्ट के तथ्य बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। संभल में साजिश के तहत आज़ादी के बाद से हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, संभल में तमाम बार आज़ादी के बाद से जो 15 दंगे हुए, उसमें हिंसा के पीछे जो साजिश करता थे, उनके तमाम आतंकी कनेक्शन भी सामने आ चुके हैं। इसी पर न्यायिक आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में एक और खुलासा किया कि लव जिहाद का संभल लैबोरेटरी बन गया था। वहां प्रयोगशाला बन गई थी लव जिहाद की। एक परिवार से बात करते हुए न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि किस तरीके से परिवार, जो हिंदू परिवार था, वो अपने सनातन धर्म के हिसाब से रह रहा था, लेकिन वहां पर उसकी बेटी को टारगेट किया गया। दिल्ली में पढ़ने के दौरान उसकी संभल के रहने वाले एक युवक से, दूसरे संप्रदाय के युवक से दोस्ती हुई, करीबी बढ़ी और उसके बाद जब उस लड़की ने उससे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया, तो सबसे अहम बात कि परिवार को भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठाएगी, क्योंकि जो परिवार के संस्कार थे, पारिवारिक परवरिश थी, वो ऐसी थी कि उनको लग रहा था कि अपने धर्म और रीति रिवाजों को कट्टरता से मानने वाली थी। परिवार ने बेटी के इस कदम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन बेटी ने अपने परिवार के विरोध में बयान दिया, जिसके बाद लड़की को उसके पति के साथ भेज दिया गया। लड़का पक्ष ने इसके बाद संभल में एक बड़ा दावते वलीमा दिया और जिसके बाद वो हिंदू परिवार इतना टूट गया, उसका सामाजिक सम्मान गिरा कि वो संभल से पलायन कर गया। न्यायिक आयोग ने ऐसे तमाम परिवारों से बात की और उन परिवारों ने एक बात बहुत अहम कही कि लव जिहाद में जिन लड़कियों को शिकार बनाया जाता, जो लड़कियां इनके साथ रहने चली जाती, उनके लिए दावते वलीमा, उन परिवारों के द्वारा दावते वलीमा करवाया जाता और इतना भव्य करवाया जाता, एक तरीके से हिंदू परिवारों को चिढ़ाया जाता था। ये तमाम बातें न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में लिखी गई, जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग था, जिसके बाद अब सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी जहां संभल में हिंदू आबादी के घटने की दुहाई देते हुए वोट बैंक के तुष्टीकरण और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथे ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। उसका कहना है कि जो आंकड़े न्यायिक आयोग की रिपोर्ट या बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी घटकर 20 से 25% रह गई है, वहां जनसंख्या जो जनगणना थी वो तो 2011 के बाद से देश में हुई नहीं, तो ये आंकड़े 2011 के हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर ऐसे आंकड़ों को जारी करते हुए दावा किया कि जो हिंदुओं के पलायन के जो डाटा दिया जा रहा है वो 2011 की जनगणना का है, यानी कि पहले ही हिंदू परिवार पलायन कर गए। लेकिन सबसे अहम बात कि न्यायिक आयोग ने जो जांच की, उसमें आज़ादी के बाद से, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद से संभल में हुए करीब 15 दंगों का जिक्र करते हुए पूरा एक रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरीके से संभल में हिंदू आबादी घटती रही, परिवार पलायन करते रहे। बहरहाल अब ये न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। कैबिनेट में पास होने के बाद विधानसभा पटल पर यह रिपोर्ट रखी जाएगी, तो तमाम अन्य पहलू भी सामने आएंगे। इसके बाद बात MBBS में एडमिशन के फ्रॉड की। इस बार नीट परीक्षा 2025 में जो अभ्यर्थी पास हुए, उसमें करीब 70 के लगभग ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया, अपने पिता का, अपने पूर्वज का, अपने जो जिनके वो आश्रित हैं, उनका फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र लगाकर एडमिशन लिया। और ये बात जांच के बाद खुलासा हुआ, तो अब इस पूरे मामले में उन तमाम अभ्यर्थियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं
आगरा से एक अभ्यर्थी के द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र लगाए जाने का खुलासा हुआ, जिसके बाद जो मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं किंजल सिंह, उनकी तरफ से सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने नीट 2025 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रमाण पत्र लगाए हैं या तमाम अन्य फर्जी प्रमाण पत्र लगाए हैं, उनकी जांच करवाई जाए और जो भी ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले अभ्यर्थी हों उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई सियासत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार के दौरे पर हैं। आज वो बिहार में रैली को संबोधित करेंगे, मार्च करेंगे। जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ आए हैं, आरजेडी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा रोड शोज किए जा रहे हैं, उसमें अब अखिलेश यादव भी आज शामिल होंगे। इसके बाद बात अगर करें दूसरी खबरों की, उत्तर प्रदेश में लगातार साइबर अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट है, साइबर अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कृष्ण ने साइबर क्रिमिनल्स को नैप करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए, साइबर अटैक्स को रोकने के लिए साइबर हेडक्वार्टर्स को लेकर के प्रस्ताव तैयार हो रहा है कि एक साइबर हेडक्वार्टर बनेगा और इस साइबर हेडक्वार्टर के जरिए जिले, रेंज और जोन में जो साइबर सेल्स बनाई गई हैं, न सिर्फ उन पर निगरानी रखी जाएगी बल्कि सभी जिलों में साइबर कमांडो की जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी। साइबर हेडक्वार्टर्स एक तरीके से डीजी रैंक का अधिकारी वहां पर तैनात होगा। वर्तमान में एडीजी बीके सिंह यहाँ पर तैनात हैं, हालांकि वो प्रमोट होकर के डीजी हो गए हैं, लेकिन साइबर अपराध की चुनौती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अब एक नए तरीके से, नए कलेवर में साइबर हेडक्वार्टर्स के जरिए, यानी कि साइबर की एक अलग यूनिट, एक अलग विंग बनाकर साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है। तो ये थी आज की वो खबरें जो बनी तमाम अखबारों के हेडलाइंस। आज सिर्फ इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।